नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 1 बज चुके हैं और बात होगी दुमका फाइल्स की। एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि झारखंड के दुमका में एक लड़की को फोन पर बात न करने पर जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन 5 दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इससे आक्रोशित लोगों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। इस हंगामे को देखते हुए पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारियों से पुलिस प्रशासन ने मुलाकात की और फिर समझा बुझाकर हंगामे को शांत कराया। भरोसा दिलाया कि लड़की को न्याय दिलाया जाएगा। तब जाकर पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार कराया। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड की लड़की को न्याय कौन देगा? ऐसे नफरती जिहाद का इलाज कब होगा? जनता का आक्रोश तो सीएम इस पर खामोश क्यों है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बहस करेंगे। सवाल ये भी पूछेंगे कि आखिर दुमका पर क्या धर्म देखकर इंसाफ मिलेगा? ये खबर जिसने हर किसी के दिल को दहला दिया है। दुमका से भी खबर आई, सूरत से भी खबर आई। इन दोनों खबरों की बात करेंगे क्योंकि झारखंड और गुजरात में जो कुछ हुआ उसने कुछ सवालों को पैदा कर दिया। एक तरफ लव जिहाद का जिक्र हो रहा है तो दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर प्यार क्यों दम तोड़ रहा है और क्यों धर्म उस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की अप्रोच झारखंड के केस में देखने को मिली, एक तरफ जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हैं, तो फिर दूसरी तरफ 19 साल की एक लड़की के साथ किस तरह का हैवानियत, किस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, ये आप देखिए। क्या कोई डर खत्म हो चुका है? झारखंड में जो तस्वीर दिखी उससे यही सवाल पैदा होता है। दुमका की बेटी की मौत के बाद से यह सियासी मसला बनता जा रहा है। बीजेपी सीधे सीधे राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि दुमका की बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया। हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। कैसे मिलेगा दुमका की बेटी को इंसाफ? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर ये घटना बहुत जघन्य घटना है। इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। किसी को ये थोड़ी मालूम था कि वो लड़का जाएगा, खिड़की से पेट्रोल छिड़क देगा, वो सरफिरा होगा। लेकिन सरकार पूरी संवेदनशील सरकार है और उसको स्पीडी ट्रायल हम करवाएंगे, उसको समयबद्ध तरीके से उसको फांसी के फंदे तक ले जाने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि ये लव जिहाद का मामला है, इस पर क्या कहना है? अरे भाई, बीजेपी कह रही है तो बीजेपी को यदि इतना ही मालूम था तो उन्होंने फिर थाने में पहले क्यों नहीं रिपोर्ट करवा दिया था? रिपोर्ट करवा देते तो हम लोग तुरंत उस पर एक्शन करते। क्या किसी को ये मालूम था कि ये घटना होने वाली है? यदि नहीं मालूम था और घटना घट गई है तो घटना को विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसको फांसी के फंदे तक ले जाएंगे। इसमें ये बट कहाँ है? तो विपक्ष इस मामले को मुद्दा बना रहा है, क्या जवाब देंगे आप लोग? नहीं, विपक्ष के पास चूंकि मुद्दा विहीन विपक्ष है। जनता समझ रही है, चूंकि झारखंड की जनता भोली भाली जनता है और झारखंड की जनता 3-13 पसंद नहीं करती है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का सीधे तौर पर कहना है कि विपक्ष इसे जानबूझकर मुद्दा बना रहा है और स्पीडी ट्रायल करवा करके दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ मनोज सिंह, भारत 24, रांची। निश्चित रूप से दुखद घटना है। इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता है। शर्मनाक है, अफसोसनाक है। लेकिन इस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा दुखद है। अगर हम लोग सब लोग सामूहिक प्रयास ये करें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो सामाजिक जागरूकता से होगी। समाज में ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं किनारे लगाना होगा, तभी जा कर के हम उस पर कोई आगे आने वाले समय में रोक लगा सकते हैं। तो दुमका में इस बच्ची को जिंदा जला दिया गया और उसके बाद पूरे पहरे में लड़की के अंतिम संस्कार को लेकर जो तस्वीरें सामने आई वो निश्चित तौर पर झारखंड में कई सवाल पैदा करती हैं। सवाल ये भी उठता है कि झारखंड में ये हो क्या रहा है? बीजेपी जो सवाल उठा रही है, क्या झारखंड की सरकार को उसका जवाब भी देना होगा? और आइए बहस की शुरुआत करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। इस वक्त हमारे साथ 5 हो चुके हैं। बन्ना गुप्ता, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र तिवारी, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत तिवारी जी आपका। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बन्ना गुप्ता जी आप ही के पास। आप कहेंगे कि बीजेपी हमलावर है, मैं बीजेपी को किनारे रख देती हूं, और आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस ओहदे को भी मैं किनारे रखते हुए, क्योंकि आप झारखंड सरकार का हिस्सा हैं। जो झारखंड में हुआ, कैसे एक बच्ची को घर में घुसकर जिंदा जला दिया जाता है सिर्फ इसलिए
क्योंकि वो किसी के प्यार से इनकार करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस लड़के से फोन पर बात नहीं करना चाहती। आप सोचिए उस लड़के के मन में जो पुलिस हिरासत में आने के बाद, गिरफ्तारी के बाद मुस्कुराता हुआ जाता है, उसको सर पछतावा तो है नहीं उसने जो किया, लेकिन उसने जो किया उसे लेकर क्या सरकार को जरा सी भी शर्मिंदगी है? और अब वापस झारखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि दुमका में पीड़िता की मौत पर सियासी रार छिड़ चुकी है। सरकार भरोसा दिलाने की कोशिश ये कर रही है कि लड़की को इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो कहते हैं कि बेटी के हत्या की आग मुख्यमंत्री आवास तक जाएगी, लड़की का इलाज नहीं, सरकार को मटन भात खाने के अलावा कोई परवाह नहीं है। और आप जान रहे हैं कि बीजेपी किसका जिक्र कर रही है, बीजेपी कौन सी पिकनिक का जिक्र कर रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, और उसी को लेकर निशिकांत दुबे हमलावर है इस ट्वीट के जरिए। लेकिन दूसरी तरफ जनता का आक्रोश आप देखिए, जनता भी इसे लेकर गुस्से में है और फांसी की सजा, त्वरित फांसी की सजा की मांग की जा रही है। परिवार दुखी है, परिवार नाराज है, और उसके बाद ये तस्वीरें आक्रोश की। और हमारे साथ संजय शिव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, जो इस बच्ची के पिता हैं। संजय जी, ज्यादा कुछ सवाल करने को तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि आप लोगों की जैसी प्रतिक्रिया है हम लोग वो देख रहे हैं, परिवार किस तरीके से दुखी है, और इससे ज्यादा बड़ी दुख की घड़ी कोई हो नहीं सकती किसी परिवार के लिए। और इसीलिए मैं क्षमा चाहूंगी, इस मौके पर आपसे सवाल मैं करने जा रही हूं सर, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक की हुई जांच से परिवार कितना संतुष्ट है ये बताइए मुझे, आपको कितना सहयोग मिला ये भी आप बताइए, और क्या उम्मीद है आपको ये भी बताइए। जी, मेरा नाम संजीव सिंह है, मैं अंकिता का पिता हूँ। शाहरुख नाम का लड़का मेरी बेटी को खिड़की पीछे पेट्रोल छीट के जला दिया। मैं सदर अस्पताल गया, दुमका सदर अस्पताल, वहाँ हमको इलाज नहीं हुआ। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण सांसद जो है सुनील सोरेन, उन्होंने हमको रिम्स हॉस्पिटल रांची में एडमिट करवाया। मतलब तुम जाओ, तुमको वहाँ पर अच्छा से आपको इलाज होगा। रहे कहने पर वहाँ अच्छा इलाज हुआ, लेकिन मेरी बेटी आज दम तोड़ दी। कल मतलब कल 2 बजे रात में, कल वहाँ से डेड बॉडी लेकर के 12:30 पौने 1 बजे वहाँ चला रांची से, रिम्स से आया कल यहाँ 9 बजे रात में। उसके बाद हमको न्याय नहीं दिया, हमको कुछ नहीं, उसको लगा वो फांसी होने का सजा चाहिए, खाली सिर्फ फांसी भी हमें कम है, उससे भी ज्यादा कोई सजा है तो सजा दीजिए। संजय जी, मैं समझ सकती हूँ संजय शिव जी की फांसी की सजा की मांग आपकी तरफ से की जा रही है, और एक पिता इससे ज्यादा क्या कहेगा। पिता तो यही कहेगा कि अगर फांसी से भी ऊपर कोई सजा है तो उसकी बच्ची के साथ हुए अपराध के लिए आरोपी को वही सजा मिले। लेकिन संजय शिव जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वो बच्ची जिसे परेशान कर रहा था आरोपी, क्या उसको लेकर कोई शिकायत करने की कोशिश आपकी तरफ से की गई? बच्ची ने आपको कब बताया कि उसे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, फोन पर बात करने के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही है? और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया जब संजय जी, तो बहुत बहुत दुखद घटनाक्रम कि घर में घुसकर आरोपी ने जो कुछ किया, मैं उसको दोबारा से दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है आपके लिए सुनना भी और मेरे लिए कहना भी। 10-15 दिन से तंग कर रहा था। मेरी वाइफ है नहीं, मेरी वाइफ कैंसर से डेथ कर गई है। बड़ी बेटी है, बेटी तो बाप के साथ शेयर नहीं कर सकती है, तो अपना दोस्त से, सहेली से नंबर ले लिया, तंग करता था, तो हमसे तुम बात करो, मेरी बेटी से हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो 22 तारीख को 8 बजे रात में, 22/8 को 8 बजे रात में उनको धमकी दिया गया कि तुमको हम जान से मार देंगे। हम 10 बजे प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके बाद हम 10 बजे रात में घर पहुंचे। तो मेरी बेटी बोली, पापा आज हमको धमकी दिया 8 बजे कि तुमको सुबह जान से मार देंगे, सुबह नहीं जान से मार देंगे। उसके बाद 4:30 बजे घटना है, वो अपना रूम में सोए थे, हम अपना रूम में सोए थे, उसको 2 लीटर पेट्रोल छीटा, उसको ठंडा लगा। पापा तो सोची पानी की ही बारिश हो रहा है, जैसी बैठी तो शाहरुख ने माचिस मारा, खिड़की में लग गई। लगते हुए मेरे पास आई, पापा हमको जान बचा लीजिए। बड़ी बेटी थी, उसका टी शर्ट में हमने खोला, शीशा था, नीचे का पैजामा पानी का खोला, तब तक वो 1 बाल्टी पानी उछल दी। उसके उछलने के बाद वो गिर गई। उस वक्त वहाँ से फिर घर में आग लगी थी पूरा, तो अपना पानी बुझाने लगा, घर बुझा दिया पानी से। उसका फिर यहाँ जो व्यवस्था है टोटो से, उसको सदर अस्पताल में जाके एडमिट किया हमें।
मतलब संजय जी आप ये कह रहे हैं कि उस बच्ची ने खुद को बचाने की आखिर तक पूरी कोशिश की, जैसे तैसे वो खुद को बचा सकती थी, उसने आखिर वक्त तक कोशिश की। जी संजय जी जी बहुत हिम्मत की लड़की थी, बहुत हिम्मत की थी। अपने से सब कुछ कर लियो। बोले पापा हम अब छोड़ दिए, हमको यहाँ से ले चलिए, सर में इलाज नहीं है, हमको कहीं बाहर ले चलिए। तो इसलिए बाहर ले गया कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो हमने बेटा मेरे पास नहीं, बोला पापा कहीं ले चलिए ना, मेरा कर्जा दिन करके हमको ले चलिए पापा। तो उसका बताने के लिए बच्चा है कि उसकी मतलब उसका इच्छा पूरा नहीं हो कि भाई तुम कामला करके हमको मार दिया, या पापा इलाज नहीं करा सके, हम मर गए, रिम्स ले गए, रिम्स में इलाज चला, वहाँ बेहतर इलाज चला, लेकिन उसको नहीं बचना था, मर गई, डेथ कर गई। लेकिन संजय जी ऐसी बहुत सारी बातें होंगी अभी जो उस बच्ची की आपको याद आती होंगी। वो बच्ची अपने भविष्य में बहुत कुछ करना चाहती होगी, वो चाहती होगी कि कुछ बने, अपने परिवार का ख्याल रखे, और किसी को भी अंदाजा नहीं था। मुझे लगता है कि आपको रात में ये पता चला और सुबह तक फिर ये घटना हुई जिसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। हेलो जी संजय जी। सर सारठ विधायक रणधीर सिंह मिलने आए हैं परिवार वालों से। जी। भाजपा के विधायक ये भी अपनी बात रखेंगे। सर अभी वो मुलाकात करने के लिए आए हैं संजय जी। जी भैया, जी मैं रणधीर सिंह भाषाड़ विधायक भाजपा बोल रहा हूँ। रणधीर सिंह नमस्ते जी। मैं पहुंचा हूँ पीड़िता के घर पर, और जिस तरह से पीड़िता की निर्मम तरीके से हत्या हुई है, कहीं न कहीं लव जिहाद का मामला बनता है। लव जिहाद का मामला बनाने का प्रयास किया, पीड़िता ने विरोध किया, हमारी बेटी अंकिता ने इसका विरोध किया, जिसके चलते उनको पेट्रोल जलाकर मारने का प्रयास हुआ, और फिर 2 दिन के बाद की रिम्स में मौत हुई। और अभी तक जो मामले हम लोगों ने संज्ञान में अभी आया है कि प्रशासन ने इसको नाबालिग लड़की को एफआईआर में नाबालिग नहीं दिखाया है, जबकि लड़की नाबालिग है। सर्टिफिकेट में देखा तो लड़की नाबालिग है, और 302 का धारा नहीं लगाया, 307 एफआईआर में धारा लगाया गया, जबकि इसको 302 का मामला बनता है, पोस्को एक्ट का मामला बनता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग है सरकार से और प्रशासन से अविलंब इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर और लड़की को गुनाहगार को फांसी दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। बिल्कुल, आप सांत्वना देने के लिए सर पहुंचे हैं और आप परिवार को सांत्वना भी दे रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार कह रही है कि आप सिवाय राजनीति के वहां पर पहुंचकर कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और झारखंड सरकार सर ये भी कह रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उस घर का फायदा उठाने की, वहां के लोगों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड सरकार के कोई भी प्रतिनिधि अभी तक इस परिवार तक नहीं पहुंचा है। आप देखें, आप उनके परिजन से बात कर सकते हैं, उनके लड़की के पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, कोई यहाँ पे तक कोई झारखंड सरकार के प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचा। और नाबालिग लड़की को बालिग दिखा दिया गया एफआईआर में, 302 का मामला नहीं बनाया अभी तक प्रशासन ने। ये सारी मांग हमारी है, हम लोग को आश्वासन देने के लिए नहीं आए, हम उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई है रोड पर, और भारतीय जनता पार्टी रोड पर उतरेगी आने वाले समय में। तो क्या आपको सर ये लगता है कि झारखंड में जिस तरह से कोशिश हो रही है इस मामले को क्या डाउन प्ले करने की कोशिश हो रही है? क्या आपको ये भी लगता है इस राज्य में हेमंत जी की सरकार बनी है, लगातार तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का परिणाम इस तरह घटना पर अपराधी बेलगाम हो गए हैं और लव जिहाद का प्रयास किया है, जबकि हमारी बेटियों ने विरोध किया, जिसके चलते उनकी हत्या हुई है। ठीक है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। पुलिस प्रशासन की नाकामी के चलते पुणे में भी लड़की को छेड़खानी करने का प्रयास किया है। इन्होंने कई बार प्रशासन को भरवली संज्ञान में दिया मामला को, प्रशासन ने पहले भी चेती रहती, एक्शन ली रहती, तो ये घटना नहीं होती। ठीक है सर, आपने बात की, मैं संजय शिव जी से दोबारा से बात करना चाहूंगी। जी बात करेंगे पिताजी से। हेलो जी संजय शिव जी। संजय शिव जी, अब परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं? परिवार वाले आप क्या चाहते हैं? परिवार वाले, और जैसा कि बीजेपी कह रही है कि झारखंड सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा नहीं मुलाकात करने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए। हाँ जी, आज तक जेल तो आज तक अभी तक तो आए नहीं, न कुछ बोले न कुछ आए, कुछ जो भी किए हमको साथ सुनील सोरेन किए हमने साथ। सुनील सोरेन जो है उसके बाद रणधीर सिंह विधायक सारथ के वो आए हैं, किए वो भी कल रांची एम्स में हमको एडमिट करवाए हैं, सब टोटल खर्चा हमको, मेरे पास वहाँ बिल्कुल मेरे पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने के कारण ये लोग सब मदद करके हमको वहाँ पहुँचाएं, वहाँ हम बेहतर इलाज करवाएं। ये लोग के कारण वहाँ पे डॉक्टर नर्स सिस्टर जो भी है पूरा हमको मदद की, सब पूरा करने के कारण नहीं बचने के साथ नहीं बची, लेकिन आज तक जेल में हमारे पास पहुँचा तक नहीं फोन किया, नहीं आया है। यहाँ के जेल में बसंत सोरेन यहाँ विधायक हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन,
वो तो आज तक कभी न कोई संस्कृति की है न कुछ किए हैं। संजय आज तक शिव पता भी जी, नहीं। संजय शिव जी, अगर मैं आपसे ये भी पूछ पाऊं, क्या बेटी की तरफ से जो भी शिकायत आपको की गई, वो पहला मौका था जब रात में आप 10 बजे घर पहुंचे और आपकी बेटी ने आपको बताया कि इस तरीके से मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, या उससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि आरोपी के छेड़खानी करने, जबरदस्ती करने या एक तरफा प्यार का जिक्र बेटी ने खुलकर आपसे या परिवार में किसी से किया हो? मेरा परिवार है नहीं, मेरे घर में मैं अकेला हूँ जी बेटी मेरी जवान बेटी है, कभी जिक्र नहीं की। 15 दिन से उसको परेशान कर रहा था जी। बेटी को, हमेशा जहाँ ट्यूशन स्कूल जहाँ तहाँ छेड़खानी करता था वो। रात हाँ प्रशासन को बताया था, फिर प्रशासन एक्शन नहीं लेने के कारण फिर रात में हम आया 22 तारीख की घटना ये 8 बजे फोन किया था शाहरुख हुसैन ने कि तुमने कुछ हमसे मतलब बात नहीं करोगी, एक तरह प्यार नहीं करोगी हमसे, तुमको जान से मार देंगे। तो 10 रात में आए घर तो मेरी बेटी बोली कि पापा ऐसे धमकी दिया है। मेरे बेटा ठीक है, सुबह घर जाकर उससे बात करते हैं, उसका भाई है, उसका मामा है, जो भी है घर में, उसका मम्मी है, उससे बात करेंगे। उसका पिताजी नहीं है, लड़का का पिताजी नहीं है। हाँ। तो हम सुबह तो कोई नहीं जान सका कि हम भी नहीं जान सके कि सुबह ही घटना कर देगा। 4:30 बजे भोर में खिड़की पास सोई, मेरी बेटी रूम में सोई थी, खिड़की से दूर से पेट्रोल छीट के माचिस मार के उसको आग लगा दिया। उसके जलते हुए निकली, उसको बताया जवान बेटी को टी शर्ट उतारना, नीचे पजामा खोना, समझिएगा आप। संजय शिव जी, क्या होता है इसमें मेरा? इस मौके पर सांत्वना के साथ, और मैं माफ़ी भी चाहूँगी कि आपसे ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपने बताया 15 दिन से परेशान थी बच्ची, 15 दिन से लड़का परेशान कर रहा था, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस 15 दिन के मौके में कभी ऐसा हुआ कि आपने परिवार वालों से उस लड़की के बातचीत करने की कोशिश की हो, उनको ये बताने की कोशिश की हो कि लड़का जबरदस्ती कर रहा है आपकी बेटी के साथ, उसको परेशान कर रहा है? हाँ, लड़की बता दी, लड़की परेशान थी ना, टीचर स्कूल जाना कहाँ नहीं पढ़ती है मेरी बेटी, गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स +2 में पढ़ती है। वो ट्यूशन जाना ही जाना, कभी जाती थी, कहीं छेड़खानी कर दिया, या बाइक से जाता था कुछ बोल दिया, बोल के चुप रहती थी, नहीं कुछ बोलती थी हम लोग पास, कि हम पिताजी हैं। माँ अगर जो भी शेयर करती है मम्मी से करती है, वो मम्मी है नहीं, उसका माँ है नहीं, तो शर्म से या लाश से जो भी वो शेयर नहीं कर पाती थी हमसे। वो लड़की जब उसको पूरा मतलब कि बोल करके कि या तो हमसे प्यार नहीं करेगी, तुम एक तरह प्यार करो, ये करो वो करो, तो लास्ट में अथी करके आजीज हो करके तो हमसे बताई पापा मेरे ऐसे करता है, तंग करता है, ये करता है, वो करता है। जी संजय शिव जी, भगवान आपको हिम्मत दे इस मौके पर, इस समय पर, कि हिम्मत के साथ आप इससे पार पा सकें, क्योंकि इससे ज़्यादा मुश्किल और दुख भरी घड़ी किसी पिता के लिए हो नहीं सकती है। संजय शिव जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन परिवार की तरफ से जो मांग की जा रही है, उस मांग को भारत 24 एक बार फिर से दोहराता है, और परिवार ये कह रहा है कि लड़के को फांसी की सजा होनी चाहिए। यहाँ तक कि फांसी की सजा से भी ऊपर अगर कोई सजा है तो वो उस लड़के को देनी चाहिए, उस आरोपी को देनी चाहिए जिसने उस लड़की की, अपनी बच्ची की, उनकी जान ले ली है। और क्योंकि बन्ना गुप्ता हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं इस डिबेट में, लेकिन थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से हमारे संवाददाता ने बात की है। एक बार उस बातचीत के अंश आपको दिखा देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्रूर हत्या नहीं हो सकती है, सरकार इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है और कातिल को फांसी की सजा दिलाने के सारे उपाय करेगी, जो विधि सम्मत उपाय किए जाएंगे, और ये क्रूरतम हत्या है। लेकिन विपक्षी पार्टियां, खासकर बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि सरकार ने नेग्लिजेंस बरता। सरकार ने नेग्लिजेंस की बात नहीं है, बात नेग्लिजेंस की नहीं है। हमारे उपायुक्त ने उसी समय वहाँ मदद भी किया है, एम्बुलेंस से भेजा भी है। मौत हुई है, ये दुखद है, लेकिन मौत से जिस तरीके से राजनीति हो रही है ये बहुत ही निंदनीय है, और हम लोग कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि वहाँ के SDPO ने गड़बड़ी की और उनको लेकर बीजेपी हमलावर है कि FIR दर्ज करने में। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने DC को कहा है कि आप इसकी गंभीरतापूर्वक इस पे फिर से जो है आप जांच करवाइए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप सरकार में मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको ये लगता है कि इलाज जो प्रॉपर होना चाहिए था उस लड़की का, 23 तारीख को ये वाक़या हुआ और सरकार ने इलाज कराने में वो तत्परता न दिखाई जो दिखानी चाहिए थी?
नहीं, सरकार ने इलाज की तत्परता दिखाई है। वहाँ से एम्बुलेंस से भेजा गया, यहाँ रिम्स में भेजा गया है, लेकिन 90% बर्न हुआ है, तो ये बर्न काफ़ी है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और कातिलों को सजा दिलाएंगे। देखिए, विभत्स घटना है। जो अगर कोई पुलिस पदाधिकारी पहले से सुरक्षा पीड़ित परिवार मांग रहा था, जो पुलिस ऐसी बातें नहीं आई हैं। ऐसी बातें, ये मनगढ़ंत प्रचार किया जा रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए। लोग वहाँ उबाल पर हैं, लोगों का आंदोलन है। तो एक तरफ इस मामले में शाहरुख की गिरफ्तारी हो चुकी थी और जो दूसरा आरोपी है छोटू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ प्रफुल्ल सहदेव बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मयूर झा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। जितेंद्र तिवारी आरएसएस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुफ्ती मंजूर जियाई, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चर्चा की शुरुआत करें। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तो झारखंड के दुमका में एक लड़की को फोन पर बात न करने पर जिंदा जला दिया जाता है। इस घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन 5 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग में वो जूझती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इससे आक्रोशित लोगों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। अभी थोड़ी देर पहले पिता से हमने बात की और पिता भी कह रहे हैं कि इसमें फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। धारा 144 एहतियातन इलाके में लागू कर दी गई है, लेकिन उसके बाद अपडेट यह है कि दूसरे आरोपी छोटू को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और झारखंड सरकार बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत सबसे पहले प्रफुल्ल सहदेव जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि गंभीर आरोप आप लोगों पर यह लग रहा है कि इस मामले में पूरा राजनीतिकरण आपकी सरकार कर रही है। जहां पर हेमंत सरकार की तरफ से जो काम किया जाना है, जैसी कानूनी कार्रवाई होनी है वो हो रही है, आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, लेकिन आपकी सरकार आग में घी डालने का काम कर रही है। क्यों इस पर राजनीति कर रही है बीजेपी की सरकार? जी, अगर आप एक ही दिन की 2 तस्वीरों को देखेंगे, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग तस्वीरों को, तो आपको असलियत पता चल जाएगा। जिस दिन बेटी अंकिता की मौत हुई, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री सहित तमाम मंत्रीगण और विधायकगण रांची से 50 किलोमीटर दूर नौकायान का आनंद लेते थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे, चिकन भात उनकी पार्टी चल रही थी। और दूसरी तरफ बेटी अंकिता, जो मुख्यमंत्री के आवाज से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर रिम्स में उसका इलाज चल रहा था, उसको देखने की जहमत तक माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं उठाई। और देखिए, हमारा यह मानना है कि बेटी अंकिता का जो डाइंग डिक्लेरेशन है, उसमें वो साफ कहती है, इसका वीडियो सार्वजनिक है, कि इस इलाके की सारी हिंदू लड़कियों को शाहरुख लंबे समय से तंग करता था। और जो नूर अंसारी, जो वहां के नूर आलम, माफ कीजिएगा, डीएसपी थे, उनको इस बात की जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पे कोई अपना लगाम कसने की कोशिश नहीं की। और देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब रांची में 10 जून को सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो जो पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगा था और पुलिस पर जिस पर पथराव का आरोप लगा था, उस अभियुक्त नदीम को जो घायल हो गया था, सरकार सरकारी खर्चे पर इलाज करने के लिए मेदांता दिल्ली एयरलिफ्ट करके भेजती है, पूरा खर्च सरकार उठाती है। 5 दिन से बेटी अंकिता रिम्स में अपने प्राणों की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन सरकार ने यह सुविधा उसे नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसका नाम अंकिता था साहब, उसका नाम नदीम नहीं था। ये सरकार तुष्टिकरण की सारी सीमाएं पार कर गई है। और स्वास्थ्य मंत्री, जिनके जिम्मे पूरे प्रदेश के जितने लोग हैं उनका स्वास्थ्य का जिम्मा है, उनके घर से तो ये 3 किलोमीटर दूर थी, वो 5 दिन तक तड़पती रही, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने जाने की भी जहमत नहीं उठाई। तो ये सरकार तुष्टिकरण करने वाली सरकार है। पुलिस पर हमले के आरोपी नदीम को सरकारी खर्चे में दिल्ली के मेदांता में भर्ती कराया जाता है। हमारा मानना है कि 5 दिनों तक यही स्थिति जब बेटी अंकिता के साथ थी, तो उसे क्यों नहीं एडमिट कराया गया? ये तुष्टिकरण करने वाली सरकार है जी। ठीक है, ये तुष्टिकरण करने वाली सरकार, मयूर झा, और क्या पिकनिक पार्टी ज्यादा जरूरी हो जाती है? और मैंने तो आपसे थोड़ी देर पहले बच्ची के पिता से भी बात की थी और वो भी ये कह रहे थे कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनके घर पर अभी तक पहुंचा नहीं है। क्या सिर्फ बातों बातों में ये कह दिया जा रहा है कि इसमें न्याय होगा, लड़की को न्याय मिलेगा, जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सजा होगी, वो इस आरोपी को मिलेगी? क्या पिकनिक पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सरकार के लिए? देखिए पूर्णिमा, ये घटना इतनी विभत्स है और पूरा झारखंड का सर शर्म से झुकाने वाली ये घटना है। इसके ऊपर जो है, अगर कोई जस्टिफिकेशन देता है या अगर कोई सरकार का ही नुमाइंदा कोई अगर सरकार को डिफेंड करता है, तो यहाँ मैं कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं आया हूँ। सरकार को जितना प्रोएक्टिव रहना चाहिए था, उतना प्रोएक्टिव सरकार नहीं रहा है। पर मैं एक बात का यहाँ पर आपको आश्वासन देता हूँ, ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये एक संवेदनशील सरकार है।
ये ऐसी सरकार नहीं है कि बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट्स हैं वो जब जेल से बाहर आते हैं उनको जेल से पहले तो छोड़ दिया जाता है और जब जेल से बाहर आते हैं तो उनका पैर छू के उनका प्रणाम किया जाता है। ये इस यहाँ कमिटमेंट, बात सुनिए प्रतुल जी, बात सुनिए, ये कमिटमेंट है सरकार के एक अलायंस पार्टनर की हैसियत से मैं यहाँ लाइव आपके चैनल पे मैं ये कमिटमेंट देता हूँ कि जो भी परिवार का डिमांड है सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। प्रतुल जी बात सुनिए, सरकार की टॉप प्रायोरिटी है कि इन सारे लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये इसके लिए जो भी न्यायिक प्रावधान सरकार को करना होगा। प्रतुल जी आपने अपनी जब बात बोली तब इंटरप्ट नहीं किया गया है कांग्रेस की तरफ से। मैं चाहूंगी उनको आप अपनी बात पूरी करने दीजिए। मयूर जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। जी प्रतुल जी आप बात रुकिए, प्रतुल जी, मयूर जी अपनी बात पूरी कीजिए। प्रतुल जी, बिल्किस बानो हो या अंकिता हो, इस तरह की विभत्स घटनाओं पे राजनीति आप लोग करते हैं। ये एक संवेदनशील सरकार है प्रतुल जी, और मैं आपको बताता हूं कि आज जो प्राथमिकता है सरकार की, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि शाहरुख समेत जितने अन्य दोषी हैं उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार जो है वो संकल्पित है। यहाँ मैं लाइव चैनल के माध्यम से झारखंड की पूरी आवाम की तरफ से अंकिता बेटी की परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और मैं कहता हूं कि आज पूरा झारखंड शर्मिंदा है। अंकिता, पूरा झारखंड शर्मिंदा है। अंकिता, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये बात आज जो है यहाँ जस्टिफिकेशन की बात नहीं है प्रतुल जी, जो आप कह रहे हैं प्रतुल जी, दोषियों को सजा दिलाने के लिए जो आप कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, और आपसे बढ़कर हम कह रहे हैं, आपसे बढ़कर हम कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से बढ़कर है। ये एक जघन्य अपराध है, ये एक जघन्य अपराध है जो आपको और मुझे, हम दोनों को शर्मिंदा कर देना चाहिए। प्रतुल सहदेव जी और मयूर झा जी, प्रतुल सहदेव जी और मयूर झा जी, अब सिर्फ एक बात इस बीच में मैं बोलूंगी। मयूर झा जी जरा रुकिएगा एक सेकंड, मयूर जी जरा रुकिएगा एक सेकंड, और प्रतुल सहदेव जी अब आप सुनिए। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, सबसे पहले मैं सिर्फ एक वाक्य का इस्तेमाल करूंगी, एक शब्द का। ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, और अगर इस संवेदनशील मसले पर संवेदनशीलता से बात होगी तो बहुत अच्छा होगा। अंदाजा लगाइए आप सब लोग, अंदाजा लगाइए 90% जल चुकी लड़की अपने आप को बाल्टी उठाकर पानी डालकर बचाने की कोशिश करती है। आप अंदाजा लगाइए 90% जल चुकी लड़की, और इसीलिए यह संवेदनशीलता इस बहस में भी बरकरार रहे तो आप लोगों की बहुत कृपा होगी। और यही बात मैंने कहा, इसी बात अब सुनिए मयूर झा जी, अब आपने दो बातें बोली। मयूर झा जी आपने दो बातें बोली, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली, और ये मैं आपके लिए आपकी इसकी तारीफ करती हूँ, जब आपने कहा कि सरकार को इसमें जितना प्रोएक्टिव होना चाहिए था सरकार उतनी प्रोएक्टिव नहीं थी। दूसरी बात आपने जब ये कही कि सरकार संवेदनशील है, अब दोनों बातों पे आ जाइए। सर, प्रोएक्टिव सरकार थी नहीं जितना उसका होना चाहिए था। अगर संवेदनशील सरकार है, एक नुमाइंदा सरकार का उस परिवार के घर तक नहीं पहुंचा। कुछ तस्वीरें आती हैं, शाहरुख जब गिरफ्तार हुआ, आरोपी जब गिरफ्तार हुआ तो पुलिस कस्टडी में मुस्कुराते हुए वो जाता है। आप सोचिए, उसको शर्म पछतावा अपने किए का है नहीं, वो मुस्कुराता हुआ नजर आता है। क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस को जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी, सरकार को इसमें जितनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, सरकार उसमें एक बड़ा फेलियर है। सर, अब मैं आपको दो बातें यहाँ कहना चाहूंगा पूर्णिमा जी, बस दो बातें आप मेरी सुन लीजिए, फिर हम लोग डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे पहली बात मैं आपको ये कहता हूँ, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि सरकार को जो करना चाहिए था वो सब कुछ सरकार ने किया था। अगर मैं सरकार में नुमाइंदा होता तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो फिर कहां बीजेपी गलत है? सर, विपक्षी पार्टी के तौर पर फिर बीजेपी कहां गलत है अगर इसे लेकर सड़क पर उतरती है? वो तो क्योंकि जिसको मारना था वो तो मार चुका, जिसको मरना था सर वो मर चुकी। पूर्णिमा जी, आप अगर सुनेंगे नहीं तो मैं आपसे कैसे बोलूंगा? सर, मैं तो इतनी देर से, आप बताइए आपको कितना समय दिया? आप रिवाइंड कर लीजिए, आप रिवाइंड कर लीजिए, और फिर ये मत कहिए कि मैंने आपको समय नहीं दिया। मेरी बात सुन लीजिए, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। पूर्णिमा जी, आज कांग्रेस एक छोटा पार्टनर है सरकार का, कांग्रेस का मैं नुमाइंदा हूं, आपके शो पर आया हूं। मैं दो बातें आज आपके शो पर कहूंगा। आज जो है कांग्रेस का पूरा आला कमान, आज हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी रांची में है, विधायकों से चर्चा हुई है इस बात पे, और ये बात कांग्रेस के विधायकों ने सर्वसम्मति से आज निर्णय लिया है कि जब तक सरकार एक क्लियर रोड मैप नहीं देगी कि इन लोगों को फांसी तक पहुंचाने के लिए सरकार का क्या रोड मैप है, एक टाइम बाउंड जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करके इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा कैसी दिलाई जाएगी, जब तक इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रतुल सहदेव जी जरा रुकिएगा प्रतुल जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, उससे पहले मुझे एक बड़ी खबर, क्योंकि तेलंगाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने 9 करोड़ 80 लाख कैश जब्त किया है।
धोखाधड़ी करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है। मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग ऐप से धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। सेबी में रजिस्टर्ड यह मार्केट बॉक्स ऐप नहीं है और इसके जरिए जो पैसा इकट्ठा किया गया उसकी बरामदगी देखी हुई है। कैसे धोखाधड़ी को अंजाम दिया था, लगभग 10 करोड़ कैश की बरामदगी हुई है। पुलिस ने कैश जब्त कर लिया है। ये बड़ी सफलता, 10 करोड़ कैश पुलिस की तरफ से जब्त किए गए हैं। ये उसकी तस्वीरें हैं और धोखाधड़ी करने वाला जो गिरोह था उसको भी पकड़ा गया है। ये मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग ऐप थी जो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं थी। इसके जरिए इस तरीके की धोखाधड़ी की जाती थी और इसी मामले में तेलंगाना पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें 10 करोड़ कैश बरामद किया है और इसके साथ ही जो धोखाधड़ी करने वाला गिरोह है उसको भी ट्रेस करते हुए उसको भी गिरफ्तार कर लिया। जिस ऐप के जरिए इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाता था वो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं थी। इस मामले में ये बड़ी सफलता तेलंगाना पुलिस को। और वापस से झारखंड में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अब मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे पास नहीं है अभी, वो इस डिबेट में मुझे जानकारी मिल रही है। जितेंद्र तिवारी जी हमारे पास है। जितेंद्र तिवारी जी, इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये लव जिहाद का मामला है। एक बार फिर से लव जिहाद की आग फैलती हुई नजर आ रही है। लव जिहाद का मुद्दा किस तरीके से राजनीति के सेंटर में रहा है ये हम और आप सब जानते हैं, लेकिन क्या मैं इसको अगर ये कहूं, और इस मामले में मैं सूरत के मैटर को भी लाना चाहूंगी, सिर्फ मैं बात झारखंड की नहीं करूंगी, मैं सूरत के वाक्य को भी इसमें शामिल करूंगी। क्या मुझे ये बताइए, एक तरफ विभत्स घटना को अंजाम दिया जाता है झारखंड में जहां एक बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है, तो सूरत में भी एक पति पर जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की उसको जबरन, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, क्या उस पर भी धर्मांतरण का दबाव नहीं था? उस दबाव में आकर उस व्यक्ति ने खुदकुशी नहीं की? क्या धर्म प्यार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है इस केस में सर? जितेंद्र तिवारी जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी, मेरी आप आवाज आ ऑडिबल रही हो है? पाएंगे। जी, अब आप क्लियर है सर। जी, देखिए, जो कुछ भी घटना हुई है और उसमें झारखंड के कांग्रेस के और भाजपा के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात कह दी है। मेरा इससे भिन्न मत है, क्योंकि ये किसी एक राज्य विशेष की घटना नहीं है। चाहे वो सूरत की आप बात करें, चाहे मेरे पड़ोस में फरीदाबाद की बात करें, पलवल की बात करें, केरला की बात करें, तो पूरे देश में एक दो तरह के नेक्सस देखने को मिल रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ लेकिन बहुत गंभीर टिप्पणी करना चाहता हूं, जो शायद कई लोगों को नागवार भी गुजर सकती है। वो ये है कि ये जो प्रेम, मोहब्बत, प्यार या इसमें नाकाम होने के बाद हमने ये पाया है कि जो हिंदू और हिंदू के बीच का मामला है उसमें इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया या इस तरह से विभत्स तरीके से हत्या कर देने वाले कांड कम होते हैं, बहुत बहुत रेयर होते हैं। आप इसका नेशनल पे जितना भी आप निकालेंगे इसका डाटा, तो चाहे वो फरीदाबाद में वो डिग्री में पढ़ने वाली लड़की हो, चाहे वो केरल में डॉक्टर बनने वाली लड़की हो, चाहे सूरत का मामला हो, ढेरों ऐसे मामले मिलेंगे जिसमें हमारे हिंदू समाज की पढ़ने लिखने वाली गंभीर लड़कियां जो कैरियर बनाना चाहती हैं, उनके पीछे ये बिना काम के निकम्मे लड़के घूमते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको सरकारें सुरक्षा नहीं देती और अंततः वो इस तरह के बड़े बड़े हादसों का शिकार हो जाती है। और जो अगर प्यार मोहब्बत में फंस गई तो उसके बाद वो जिंदगी भर सिसकती रहती है। तो मेरा बहुत सीधा कहना है कि ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिसको बाकायदा षड्यंत्र पूर्वक मुस्लिम समाज का एक वर्ग। ऐसा क्या है कि ये समस्या किसी और, ये समस्या सिर्फ आप ही को नजर आ रही है, और जो इसका एनालिसिस जैसा आपने किया है, सरकार के पास भी तो इसका कोई खाका होगा? सरकार के पास इसका खाका होगा। सरकार अगर ये इतनी गंभीर समस्या है, प्यार में पड़ जाने वाली हिंदू लड़कियां, मेरे से जवाब ले लीजिए। सरकार का अंतर होता है। बहराइच में एक लड़की, एक मुसलमान लड़का भगा ले गया था, योगी जी की सरकार है, दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच गया और लड़की सामने आ गई। समस्या समाज की भी है, समस्या सरकार की भी है। समाज के लोगों को यह समझना होगा कि मुस्लिम वर्ग का एक संगठित अभियान है जिसके तहत ये हमारी पढ़ी लिखी लड़कियों को
बरगलाने का, बहकाने का। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद या बहुत सारे संगठन उनको बार बार बताते हैं कि भैया अपने को इन जो लव जिहादियों से बचा कर रखिए, बहुत उनको समझाते हैं। दूसरी तरफ सरकार से भी अपेक्षा है कि ऐसी कोई भी घटना होती है तो कठोरतम दंड सार्वजनिक रूप से देना शुरू किया जाए, क्योंकि ये नहीं तो इस पर कैसे जितेंद्र तिवारी जी, सरकार के खाके का मैंने जरूर जिक्र किया, आपने कहा जैसी सरकारें होती हैं वैसी वैसी इसे लेकर अप्रोच होती है, लेकिन क्या करेंगे जितेंद्र तिवारी जी? किसी को किसी से मिलने से रोक देंगे, किसी को किसी से प्यार होगा तो क्या होगा कि कोई अगर किसी से स्वेच्छा से बिल्कुल जितेंद्र तिवारी जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं स्वेच्छा और जबरदस्ती दोनों को मैं अलग अलग रख रही हूँ। मैं स्वेच्छा को और जबरदस्ती को मैं अलग अलग रख रही हूँ। मैं इसीलिए आपको ये चीज मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर स्वेच्छा से कोई किसी से मिलना चाहेगा, क्योंकि मैंने तो सूरत का जिक्र किया सर, जिस घटना की मैं बात कर रही हूँ उसमें तो मर्जी से लड़का लड़की अपने साथ थे ना, उसमें तो मर्जी से अपने साथ थे वो दोनों। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि ये आडंबर करके जो कुछ समय के लिए बरगला लेते ही है, मर्जी से ज्यादा दिन साथ नहीं रहते। मैं तो देश का सबसे बड़ा उदाहरण दे दूंगा, अभी परेशान हो जाएंगे सब लोग। टीना डाबी के साथ क्या हो गया? नहीं सर, किसी के फिर आप हर चीज को आप उस लाइन पे मत लेकर आइए। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं सर, और जितेंद्र तिवारी आपको पता है कि लकीर कहाँ खींचनी है, आप उसके आगे मत बढ़िए जी। आप बहुत सीनियर है सर, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये शुरू से आखिर तक जो मुस्लिम समाज में परवरिश से लेके और संस्कार तक का है वो मैच ही नहीं करता है, मैच करेगा भी नहीं। सहमति से भी अगर करा लेंगे तो एक समय आने के बाद जब आपका कल्चर का डिफरेंस आएगा तो आपके लिए मुश्किल होने ही वाली है। ठीक है, तो ये समझ के रहना चाहिए कि आपने मुझे कहा कि मैं नेशनल चैनल पे बैठा हूँ, बिल्कुल सहमति से कह रहा हूँ। सहमति भी थोड़े दिन के बाद जब आपकी कट्टरता सामने आती है तो असहमति में बदल जाती है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके और कुछ एग्जाम्पल जो आपने ये चॉइस कर ली कि उन एग्जाम्पल्स को आप मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन इतना डिटेल में जाने का सर ना वक्त है, ना इतना डेटा पढ़ने का, ना बताने का समय है। लेकिन मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि क्या प्यार के ऊपर धर्म हावी हो रहा है? मैं एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या हर चीज अब धर्म के चश्मे से देखी जाएगी? क्या प्यार भी अब उस धर्म के चश्मे से ही देखा जाएगा और उसके हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा कि भाई बढ़िया है, एक धर्म के है तो चलो सब बढ़िया है, एक अलग धर्म का हो गया तो अब तो इसमें लव जिहाद हो गया, अब तो ये किसी भी तरीके से प्यार नहीं हो सकता? अरे मैडम जी, पूर्णिमा जी, ये जो हमारे यहाँ प्यार की परिकल्पना है उसके तो सबसे बड़े नायक अभी भगवान श्री कृष्ण, अभी उनका जन्मदिन मना के निकले और आज मथुरा में जो खोजबीन हो रही है वो दूसरे तरह की है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्यार की परिकल्पना में ऐसा कहीं नहीं है कि समाज में कोई लोग प्यार नहीं करते, लेकिन सवाल ये है कि जो एक वर्ग विशेष से आते हैं, जो उनका पूरा कल्चर उनके साथ आता है, उसमें कहीं ना कहीं कट्टरता आती ही आती है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ चुकी हूँ। आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे प्रतुल सहदेव, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर कोई स्वेच्छा से करता है या किसी एजेंडा के तहत नहीं करता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर शोएब आलम सुनील तिवारी बनकर किसी के सामने पेश होता है तो ये लव जिहाद का मामला होता है। मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने 2-3 बातें कही, मैं बस 2-3 क्विक पॉइंट्स लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि पूरे कांग्रेस के आला कमान ने, कांग्रेस का जो आला कमान रांची में बैठा हुआ अविनाश पांडे और विधायकों ने तय किया है कि जब तक इस पर रोड मैप नहीं तय होगा तब तक वो आगे कोई कार्रवाई की बात नहीं करेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बयान ना सोशल मीडिया में आया है ना कहीं आया है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ बैठकर कर दिया। और दूसरी बात, जिस पार्टी जो सरकार की पार्टनर है वो रोड मैप तय करेगी या किसी और को रोड मैप तय करने कहेगी? हमारा फिर से एक ही पॉइंट है कि जब पुलिस पर हमला करने वाले नदीम को, जो 10 जून को रांची में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो सरकार अपने खर्च पर एयरलिफ्ट करके उसे मेदांता ले जाती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तो अंकिता को क्यों नहीं किया गया?
As a respected alliance of the state government, मयूर झा, ऐसा क्यों होता है? ये एक चश्मा क्यों है, और उस चश्मे से वो सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? और आरएसएस के नेता, राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर हैं, जितेंद्र तिवारी जी, वो कह रहे थे कि भाई लव जिहाद कानून, फिर अगर कुछ स्टेट्स इस कानून को अपना सकते हैं, अगर कुछ स्टेट्स इस पर चर्चा कर सकते हैं, तो फिर क्यों झारखंड में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनता कि ऐसे केसेस पर रोक लगाई जाए? झारखंड सरकार की अप्रोच सेलेक्टिव क्यों है? बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। यहाँ पूर्णिमा जी, प्रतुल जी और जितेंद्र तिवारी जी का देखने का अप्रोच सिलेक्टिव है, सरकार का अप्रोच सिलेक्टिव नहीं है। सरकार इस पूरे घटनाक्रम को एक जघन्य अपराध की तरह से देख रहा है और कुछ नहीं। इसको कम्युनल कलर देने की कोशिश की जा रही है। जहां तक प्रतुल जी झारखंड सरकार का, प्रतुल जी आप बोले, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, आप मेरी बात सुनिए। प्रतुल जी, मैं एक बार फिर से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, प्रतुल जी आपको मैंने नहीं टोका था, आप भी मत टोकिए। ये हिट एंड रन वाला एटीट्यूड ठीक नहीं है प्रतुल जी, कि आप अनाप शनाप जो कहे वो कह के निकल जाए और जवाब सुनने की जो है आप लोगों में हिम्मत नहीं होती है। जब आप यहाँ राजनीति की रोटी सेकने के अलावा और कुछ भी नहीं करना है प्रतुल जी। और ये जो है ना आपका जो है चाल चरित्र और चेहरा है ना, ये झारखंड देख चुका है, इसलिए झारखंड आपको आम चुनाव में भी और उसके बाद लगातार 4 उपचुनावों में नकार चुका है। बार बार झारखंड की जनता आपको नकार रही है, क्योंकि झारखंड की जनता को पता है कि आप लोग जो है वो आप लोग नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं झारखंड में। सरकार इसको क्राइम की तरह देख रही है, कांग्रेस पार्टी इसको एक क्राइम की तरह देख रही है। जिसने इस क्राइम को अंजाम दिया है, उस क्राइम को अंजाम देने वाले का हश्र वही होगा जो एक जघन्य क्रिमिनल होना चाहिए। इसके अलावा इसको किसी तरह का क्रिमिनल कलर नहीं दिया जाना चाहिए। शाहरुख एक क्रिमिनल है, शाहरुख का नाम सुनील भी होता तो भी वो क्रिमिनल होता। प्रतुल सहदेव और मयूर झा, प्रतुल सहदेव, मेरी आपसे अब ये दूसरी से तीसरी बार दरखास्त है, क्योंकि जब आप कहते हैं तो कोई उस वक्त बीच में नहीं बोलता है। मैं चाहूंगी कि उस डिबेट का सम्मान प्लीज बरकरार रखें। मयूर झा अपनी बात पूरी करें, और मैं चाहूंगी कि जो सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, जो सवाल मैंने आपके सामने रखा कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है, ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है मयूर झा, ये जवाब मुझे उस पर चाहिए। ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? क्यों बीजेपी के पास ये मौका है कि वो नदीम का नाम लेकर आ सकती है? क्यों बीजेपी ये बताती है कि आपकी अप्रोच अलग अलग रहती है हर एक केस को लेकर? क्यों मुझे पिता से बात करने के बाद ये कहना पड़ता है कि एक सरकार का नुमाइंदा उस बच्ची के घर नहीं पहुंचा जिसकी मौत हो गई जलने के बाद? 90% बर्न सर, 90% बर्न। आप और हम अगर अंदाजा भी लगाना चाहेंगे तो लगा नहीं पाएंगे किस पीड़ा से वो गुजरी है 5 दिन, हम और आप कभी नहीं समझ पाएंगे। पूर्णिमा, दुमका का जो हादसा है, दुमका की जो ट्रेजेडी है, उसके ऊपर मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से और प्रतुल सहदेव जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर के लिए प्लीज चुप हो जाइए। क्या कह रहे हैं मयूर झा, सुनने तो दीजिए। माफी मांगू पूर्णिमा, प्लीज मुझे मेरी बात, आपने बुलाया, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने का मौका दीजिए। आप ही को सर बात पूरी हो, इसलिए मैं प्रतुल जी को रोक रही हूँ। के परिवार को केवल इतना ही कहूंगा कि बेटी अंकिता, हम शर्मिंदा हैं कि तुम्हारे कातिल जिंदा है। ये स्थिति बहुत दिन तक नहीं चलेगी, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते यहाँ पे बैठा हूं, और अगर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार को, होम मिनिस्ट्री और चीफ मिनिस्टर साहब के पास ही है, अगर मैं यहाँ पे आपके चैनल पे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है कि इसके ऊपर एक रोड मैप दिया जाए, तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको कह रहा हूं कि आज शाम तक आपको सरकार की तरफ से एक रोड मैप मिलेगा कि सरकार की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी है, और इस केस को कैसे फास्ट ट्रैक करवा के जल्द से जल्द इन जानवरों को, इन जल्लादों को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते तक कैसे पहुंचाना है, ये हमारी प्रायोरिटी है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं यहाँ कह रहा हूँ। अब मयूर झा, मैं 3 तस्वीरों का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगी, और उसके बाद मैं प्रतुल सहदेव आपके पास आऊंगी। तब तक आप होल्ड कीजिए और मुझे 1.5 मिनट का वक्त दीजिए। मयूर झा, एक तस्वीर उस पिकनिक पार्टी की जहां पर झारखंड की सरकार पहुंचती है, दूसरी तस्वीर उस बच्ची के घर पर जहां पर इस वक्त मातम छाया है जो अपनी बच्ची को गवा चुका है, और तीसरी तस्वीर सर उस प्रोटेस्ट की है जहां पर लाखों लोग एक संख्या में जुटते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं और मांग करते हैं कि इंसाफ किया जाए। अब इस पूरी तस्वीर में सर बताइए कि एक तरफ एक परिवार मातम में डूबा हुआ है, एक घर की बच्ची चली गई है, और दूसरी तरफ वो चुनी हुई सरकार जिस पर निगाहें हर एक आदमी की होती हैं, न्याय के लिहाज से भी और राज्य चलाने के लिहाज से भी। वो अपनी कुर्सी बचाने में लगी है, वो पार्टीज कर रही है, दे आर हैविंग फन टुगेदर।
नाउ दैट फन, और दूसरी तरफ वो मातम। अब आप बताइए कि इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए। पूर्णिमा, मैं शुरू में ही आपको कहा, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। द फैक्ट कि सरकार का कोई नुमाइंदा हॉस्पिटल में नहीं था, द फैक्ट कि उस दिन कम से कम उस दिन सरकार के किसी ना किसी नुमाइंदे को हॉस्पिटल में होना चाहिए था, ये सवाल इंटरनली डिस्कस हुआ है। इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं तो क्या, जिस दिन नहीं तो क्या बताने के लिए कोई था नहीं क्या कि ये सब हो गया है? किसी को जाना चाहिए, कोई ऐसा सलाहकार नहीं था कि ऐसे संवेदनशील मामले में सरकार, अरे 50% पार्टी कर लेते सर, 2 तो चले जाते कम से कम। और मैं बता रहा हूँ, इस घटनाक्रम में अभी तक जो हुआ है उसमें मैं माफी के अलावा और कुछ भी नहीं मांग सकता हूँ। मैं झारखंड सरकार के नुमाइंदे की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की तरफ से, इस चैनल के माध्यम से अंकिता के पूरे परिवार से माफी मांग रहा हूँ। इस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है। और मैं उम्मीद करती हूँ मयूर झा, आपको उस बच्ची के पिता इस वक्त सुन रहे हो, क्योंकि इसलिए सुन रहे हो क्योंकि अभी मयूर झा, जब मैंने उनसे बातचीत की, उनका गला रूंधा हुआ था। ना देखने के बाद भी शक्ल ये पता चल रहा था कि उनकी आंखों में आंसू थे, और इस बात से वो नाराज थे, वो दुखी भी थे कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनके घर नहीं पहुंचा शोक व्यक्त करने के लिए इस दुख की घड़ी में उनके पास। मैं चाहूंगी कि इस वक्त वो पिता आपको देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, शायद उनके दुख में कुछ कमी आ पाए, शायद कोई एक मरहम उनके जख्म पर लग सके। प्रतुल सहदेव, अब अपनी बात आप पूरी कीजिए। देखिए, the two contrasting pictures, of the same day tell the entire story. एक तरफ सीएम साहब पार्टी कर रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, दूसरी तरफ वो बेटी अपने डाई। सर मैंने कह दी ये बात, मैंने ये बात ऑलरेडी कह दी। प्रतुल सहदेव ने ये बात, इसको रिपीट मत कीजिए। आप कुछ सवाल उठा रहे थे, वो सवाल आप उठाइए सरकार से। पूर्णिमा जी, मुझे भी खत्म कर लेते हैं, आपने बाकी लोगों को ज्यादा नहीं टोका। देखिए, ये कह रहा है ये राजनीति से इतर विषय है। हमारा कहना है, जब बेटी के डाइंग डिक्लेरेशन में है कि वो शाहरुख नाम का शख्स 15 दिन से उसे तंग कर रहा था और अनेक महीनों से उस इलाके की जितनी हिंदू लड़कियां थी उन्हें लगातार तंग कर रहा था, तो क्या ये बात पुलिस को क्यों पता नहीं? ये डाइंग डिक्लेरेशन में उसका वीडियो है साहब, और आपने उसके बाद कार्रवाई नहीं की। और इनका कहना कि हम शर्मिंदा थे, कातिल जिंदा, और ये शर्मिंदा तो तुम्हें सच में होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री कांग्रेस के पास है। इनके मंत्री बन्ना गुप्ता का घर 2 किलोमीटर दूर है रिम से, जहां बेटी का इलाज चल रहा था, लेकिन वो वहां नहीं गए, 50 किलोमीटर दूर पिकनिक मनाने जरूर गए। तो कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती। कौन से रोड मैप की बात कर रहे हो साहब? आप सरकार में हो, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए आपने चीफ जस्टिस को लिखा? नहीं लिखा। क्या आपकी तरफ से कोई औपचारिक बयान आया इसके बारे में? नहीं आया। राजनीति करने वाले लोग ट्रेजेडी का राजनीतिकरण मत कीजिए। इस तरह से जो ट्रेजेडी का राजनीतिकरण कर रहे हैं ना प्रतुल जी, वो गलत है। प्रतुल जी, पूर्णिमा के परिवार के साथ न्याय हो, ये आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। और हमारा ध्येय यहाँ पर मुझे रोकना होगा आप दोनों को कि उस बिटिया मयूर, प्रतुल, मुझे आपको दोनों को इस वक्त रोकना होगा, क्योंकि ये तस्वीर और ये बहस का तरीका अगर कोई भी देखेगा तो इस पर भी शर्मिंदा होगा, क्योंकि वो जानता है कि हम चर्चा किस पर कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं एक मासूम को जिंदा जलाने की और उसकी मौत हो जाने की, जबरदस्ती, सिर्फ इसलिए क्योंकि ना वो एक शख्स से मिलना चाहती थी, ना वो उससे प्यार करती थी, ना वो उससे बात करना चाहती थी, और बदले में उसको जिंदा जला दिया जाता है। 90% जल चुकी ये बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझती रहती है 5 से 6 दिन, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद ये एक राजनीतिक स्वरूप जो इस 3 विंडो में नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। जितेंद्र तिवारी, मयूर झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही प्रतुल सहदेव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।